भारतीय किसान यूनियन की ओर से इफ्को प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। संगठन पदाधिकारियों ने इफ्को प्रबंधन से भूदाताओं को स्थायी रोजगार देने के साथ क्षेत्रीय बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने की मांग उठाई है। आंवला भमोरा रोड के वन विभाग के समीप धरने पर बैठे किसान संगठन के प्रदेश महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह ने बताया कि इफ्को क्षेत्रीय लोगों को सुविधाएं देने के बजाय छीनने का काम कर रही है। उन्होंने भूदाताओं को स्थायी रोजगार देने इफ्को केंद्रीय विद्यालय में पूर्व की भांति तीनों सेक्शन शुरू करने, इफ्को कर्मियों और क्षेत्रीय बच्चों की फीस समान लेने आदि मांगे की। किसानों ने मांगे न मानने पर आंदोलन तेज करने और प्लांट का उत्पादन बंद कराने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को गति देने के लिए शनिवार को क्षेत्रीय व जिले भर से कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की पंचायत बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बस देखो, ऐसा है, यहाँ जो धरना आंदोलन है वो बड़े झूठे और बड़े फरेबी लोगों के खिलाफ है। आज तीसरे दिन है। हम ये नहीं समझते कि 10-20 दिन में कहीं कुछ सुनने मानने वाले हैं। हम तो इसकी तैयारी 6 महीने के लेके बैठे हैं, क्योंकि एफडीएम साहब हमसे 25 दिन ले गए हैं कल आगे परसों। उनने 15 दिन समय मांगा, हमने वो दिया 25 दिन का। तो 25 दिन तक हम अपनी जुबान से बंध गए हैं कि 25 दिन हम कार्यक्रम तो करते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ताकि कोई प्रशासन या किसी को कहीं कोई परेशानी का सामना हमसे करना पड़े। हमने लिखित रूप में इनसे सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा दिखाई दे रही है। लिखित रूप में इनसे लकड़ी, पानी, बिजली मांगी थी, नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर प्रशासन इन पर दबाव नहीं बना पाएगा, ज़्यादा प्रशासन इनकी सहमति मिलाएगा, तो चलो ठीक है, देखें, कभी कभी कानून का पालन करने को कानून तोड़ना भी पड़ता है। और अगर ऐसी कहीं स्थिति आई तो ठीक है, कोर्ट की अवमानना का जो मामला होगा उसका जैसा होगा वैसा देगा। यहाँ फिर चलते हैं, एक बार फैक्ट्री में अंदर ही परेड कर लेते हैं। देखने के बाद देखते हैं कब तक सुरक्षा व्यवस्था या पानी पत्ता नहीं होता। अगली बात यह है कि हमने यहाँ ये मांग उठाई थी कि इस क्षेत्र में ये फैक्ट्री जब लगी थी तब यहाँ वाटर लेवल ज़मीन का 8 फीट पे था, 7 फीट पे था। इस फैक्ट्री लगने के बाद यहाँ का वाटर लेवल 80-90 फीट पहुँच गया। उस समय आदमी 10-12 हज़ार रुपये के बोरिंग में अपना काम चला रहा था। आज आदमी 1.5 लाख रुपये के बोरिंग में काम चला रहा है। सब चीज़ का मुश्किल है। इंजन पंप सेट चलने बंद हो गए, बिना ट्यूबवेल की भराई नहीं होती। दूसरा, जो प्रदूषण निकलता है वायु में इनके विभिन्न प्रकार की गैसों से, उससे लोगों की फसल की क्वालिटी भी ख़राब होती है और पैदावार भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ कम आती है, हर फसल में। ये एक्चुअल स्थिति है। उम्मीद तो लोगों ने ये करी थी कि ये फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिलेगी, क्योंकि यहाँ केवी विद्यालय खुला हुआ है। अब विद्यालय की स्थिति जब जानकारी होती है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से, तो बताया जाता है कि यहाँ पहले 3 सेक्शन चलते थे, 3 का 1 सेक्शन कर दिया, यानी छात्रों की संख्या कम हो, इसका प्रयास किया गया। दूसरा, फीस में भी अंतर है। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कहीं के आ जाते हैं उनसे फीस अलग है, और जो इफ्को के बच्चे हैं उनसे फीस अलग है। तो हमारा कहना ये है कि सौतेलापन, भेदभाव, अपनी मनमानी बंद करें और कायदे से एक समान फीस रखें और 3 सेक्शन पूर्व की भांति बहाल करें। सही बात यह है कि लोगों की आयु सीमा भी इस क्षेत्र में घटती जा रही है बीमारियों के कारण। जो एवरेज था पहले 80 साल का, 75 साल का, वो एवरेज अब 60 साल का यहाँ आ गया है। कोई 70 है तो कोई 50 में भी निपट रहा है, कोई 55 में निपट रहा है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ के लोग झेल रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं बाहर के लोग। शनिवार को हमने अपने जिला भर के संगठन की मीटिंग यहाँ बुलाई है। अब बैठ के अगली रणनीति विचार करेंगे, कितनी भीड़ जुटानी है, कब जुटानी है, क्या स्टेप लेना है, वो सब लोग बैठ के तय करेंगे। और संयुक्त मोर्चा के अन्य घटक जो हैं छोटे मोटे, वो भी काम कर रहे हैं, कहीं उनके भी नेता लगातार हमारे संपर्क में, हमारी सबसे बात हो रही है, वो भी आएंगे और बढ़िया मजबूत कार्यक्रम यहाँ होगा। फैक्ट्री को लेबर चाहिए, मजदूर आपको चाहिए। जब यहाँ लोगों की ज़मीन गई, यहाँ लोग उस काम को उपलब्ध हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कागज़ लिए घूम रहे हैं जिनको आज तक काम नहीं मिला, तो उनको भी काम मिलना है, उनको भी काम दो। पहले इनका कोटा पूरा करो, वरना नंदीग्राम की तरह, कलकत्ता की तरह, जिस तरह से वहाँ बवाल हुआ था, टाटा नैनो प्लांट लेके भागा था, ऐसा ना हो कहीं कि देश भर के किसान यहाँ जुटें और इनको ये दुकान यहाँ से लेके भागना पड़ जाए। ये स्थिति भी आ सकती है। हम लोग कमज़ोर हालत में नहीं बैठे हैं और अफरा तफरी में नहीं बैठे हैं। हम पूरा प्लान बना के अपने नेताओं से बात करके बैठे हैं, लंबा कार्यक्रम लेके बैठे हैं। धन्यवाद।
ठंड से बचाव कराने हेतु कंबल वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 300 गरीब असहायों को कंबल वितरित किए गए। आंवला तहसील सभागार में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में आंवला विधायक धर्मपाल सिंह अतिथि रहे और उन्होंने एसडीएम नहने राम, चेयरमैन संजीव सक्सेना आदि के साथ क्षेत्र के करीब 300 गरीबों और असहायों को कंबल वितरित किए। विधायक ने भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। स्वच्छता पखवाड़े के तहत कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगों को किया जागरूक। आंवला तहसील सभागार में आयोजित नुक्कड़ नाटक के दौरान आंवला विधायक धर्मपाल सिंह, चेयरमैन संजीव सक्सेना, एसडीएम नहने राम की मौजूदगी में कलाकारों ने गांव व नगर में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालने सहित आदि स्वच्छता की जानकारी दी। कलाकारों में शिवम शुक्ला, शिवांश यादव, शिवानी, आरती वाजपेयी, देवेश आदि लोग मौजूद रहे। रेलवे फाटक पर मरम्मत कार्य होने की वजह से वाहनों का आवागमन रहा बंद। आंवला रामनगर रोड के रेवती रेलवे फाटक पर 2 दिवसीय मरम्मत कार्य होने की वजह से पहले दिन ही राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरौली शाहाबाद आने जाने वाले बड़े वाहन अलीगंज रास्ते से गुजारे गए और छोटे वाहन ढिलवारी, कमठेना, बहोड़ा खेड़ा, रेवती, मनौना, कसुमरा होकर गुजरे। गौरतलब है स्लीपर बदलने आदि मरम्मत कार्य के लिए रेलवे विभाग ने पहले ही 2 दिन फाटक बंद रहने और वाहन न चलने की सूचना प्रसारित करा दी थी। पुलिस ने बाइक चोर किया गिरफ्तार, रिपोर्ट दर्ज, भेजा जेल। भमोरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवदिया मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान बरेली से आए एक बाइक सवार को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम राकेश निवासी सरदार नगर भमोरा बताया है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेजा है। बॉर्डर के समीपवर्ती थाना अध्यक्षों ने अपराधियों का विवरण जुटाने के लिए आयोजित की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थाने के बॉर्डर के समीप रहने वाले अपराधियों का विवरण जुटाने के लिए सीमावर्ती के थाना अध्यक्षों के साथ बातचीत की गई। भमोरा थाना अध्यक्ष संदीप त्यागी ने बॉर्डर के समीपवर्ती थाने दातागंज और बिनावर के थाना अध्यक्षों के साथ अपराधियों का विवरण जुटाया और एक दूसरे ने जानकारी साझा की ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। किशोर ने पड़ोसी पर लगाया दरवाजा और शौचालय का पाइप निकालने का आरोप, पुलिस से की शिकायत। भमोरा के गांव बड़रई कुइया निवासी 12 वर्षीय वीर सिंह ने बताया कि उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। वह और उसका छोटा भाई अपने ताऊ के साथ रहता है। उसने आरोप लगाया कि उसकी जगह में पड़ोसी ने अपना दरवाजा और अपने शौचालय का पाइप निकाल लिया है। उसके ताऊ ने पड़ोसी का विरोध किया तो उसने मारपीट की। पीड़ित किशोर ने पुलिस से शिकायत कर पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। 101 महिलाएं व युवतियां हुई शामिल। भमोरा के गांव भुड़िया में देव स्थान पर भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। गांव की 101 महिला और युवतियों ने पीत वस्त्र धारण कर कलश यात्रा में भाग लिया। अमित सिंह ने बताया कि भागवत कथा का समापन 19 दिसंबर को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा।